क्या हाल है दोस्तों? आ गई मैं आपकी दोस्त एक अनोखी कहानी लेके, एक ऐसी दुनिया की जहाँ जादू और हकीकत एक साथ चलती है, जहाँ दोस्ती और धोखा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त और ढेर सारी हिम्मत है तो आइए मेरे साथ इस सफर पर चलिए। बट लेट मी वॉर्न यू, ये कोई परियों की कहानी नहीं है। इसका अंजाम आप खुद ही देख लीजिए। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जो तकरीबन खत्म हो चुकी है। एक भयानक युद्ध की आग ने जलकर राख हो चुकी है। अब बस बंजर जमीन है और उस पर रहते हैं अजब गजब जीव। इन अ वर्ल्ड लाइक दिस, इंसानों ने अपने आप को बचाने के लिए एक शहर बसाया और इसी शहर में जन्म हुआ एक ऐसी औरत का जिसका नाम था ग्रेलिस। ग्रेलिस एक जादूगरनी थी, ऐसी जादूगरनी जिसके पास लोग अपनी विशेस लेकर आते थे। कहते हैं ग्रेलिस से आप जो चाहो वो मांग सकते हो, लेकिन ना मांगो तो बेहतर है, क्योंकि ग्रेलिस कभी किसी को मना नहीं करती थी। चाहे अमीर हो या गरीब, सबकी इच्छा पूरी करती थी। पर हर चीज की एक कीमत होती है ना? एक दिन शहर के चर्च, जो कि वहाँ का सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन था, उन्होंने ग्रेलिस को पकड़ लिया। उन्हें ग्रेलिस का अस्तित्व बिल्कुल पसंद नहीं था। उनके लिए ग्रेलिस एक शैतान थी। शहर के बीचों बीच एक ऊंचे मंच पर ग्रेलिस को फांसी देने की तैयारी हो रही थी। चर्च की एक हाई रैंकिंग मेंबर, जिसे हम फीमेल एंटेगनिस्ट कहेंगे, ने ऐलान किया, सब काम रोक दो, ये सभी के लिए एक सबक होना चाहिए। ये है चर्च के खिलाफ जाने का नतीजा। वहां मौजूद भीड़ में से कोई फुसफुसाया, कहते हैं ग्रेलिस से आप जो चाहो वो मांग सकते हो, लेकिन ना मांगो तो अच्छा है। ग्रेलिस, जो फांसी के फंदे के नीचे खड़ी थी, शांत थी। उसकी आंखों में न डर था न घबराहट। ऐसी का फंदा खिंचा, एक अजीब सी रोशनी ग्रेलिस के अंदर से निकली। एक पावरफुल मैजिकल ब्लास्ट हुआ और सब कुछ धुआं धुआं हो गया। लोगों की चीखने की आवाजें आने लगी। जब धुआं हटा तो लोगों ने देखा कि ग्रेलिस वहां नहीं थी, वो गायब हो चुकी थी। मगर उसकी आवाज गूंज रही थी, जाओ ढूंढो उसे। उसके गायब होने के बाद शहर में अफरा तफरी मच गई। चर्च के लोग पागलों की तरह उसे ढूंढने लगे, लेकिन ग्रेलिस का कोई निशान नहीं था। इधर शहर के ओवरलॉर्ड, जो कि बहुत बीमार थे, अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। उनकी पत्नी क्वीन एक बहुत ही एम्बिशियस औरत थी। वो ओवरलॉर्ड के मरने का इंतजार कर रही थी ताकि वो राजगद्दी पर बैठ सके। क्वीन के मन में एक अजीब सी ख्वाहिश थी। वो इंसानों से ज्यादा ताकतवर बनना चाहती थी। उसने ग्रेलिस के बारे में सुना था और अब वो किसी भी कीमत पर ग्रेलिस को ढूंढना चाहती थी। गरीब बुढ़िया ग्रेलिस के पास आई और उसने देखा कि ग्रेलिस बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने बचपन में देखा था। उसने हैरानी से पूछा, अजीब है, मैं छोटी थी तब भी आप ऐसी ही थी, अब मैं बूढ़ी हो गई और आप ऐसी ही है। ग्रेलिस ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। एक रात क्वीन चुपके से जिरेस, जो कि ओवरवॉच का कैप्टन था, ग्रेलिस के आखिरी ठिकाने पर पहुंची। वहां एक अंधेरी सीलन भरी जगह थी जहां ग्रेलिस लोगों से मिलती थी। क्वीन ने अपनी आने की वजह बताई। वो चाहती थी कि ग्रेलिस उसे शैतानी शक्तियां दे, ऐसी शक्तियां जिससे वो एक भेड़िया बन सके। ग्रेलिस ने उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा, एक बार फिर से सोच लो, क्या तुम यही चाहती हो सकता है कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। लेकिन क्वीन अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने कहा, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुम मेरा ये काम करोगी? ग्रेलिस ने अपनी आदत के मुताबिक कहा, मैं किसी को ना नहीं करती। मैं एक शिकारी को ढूंढूंगी जो एक शेप शिफ्टर को पकड़कर उसकी शक्ति ले ले। मुझे पूर्णिमा तक का वक्त दो। क्वीन ने ग्रेलिस को उसकी मुंहमांगी कीमत देने का वादा किया और पूछा, तुम कहाँ जाने वाली हो? वापस लास्ट लैंड्स, ग्रेलिस ने जवाब दिया। जैसे ही क्वीन वहां से गई, जिरेस ग्रेलिस के पास आया। उसके हाथ में एक पुरानी घड़ी थी। उसने ग्रेलिस से कहा, तो तुम मेरी तरफ से ये रख लो और मेरी इच्छा पूरी कर दो। ये घड़ी मेरे परिवार में कई पीढ़ियों से अमानत रही है, मेरे लिए सबसे बेशकीमती है ये। और बदले में क्या चाहिए तुम्हें? ग्रेलिस ने पूछा। क्वीन की मदद मत करो, जो शक्ति वो पाना चाहती है वो उन्हें बर्बाद कर देगी। मैं सिर्फ उनकी मदद कर रहा हूँ। ग्रेलिस ने जिरेस की आंखों में झांकते हुए कहा, तुम झूठे हो जिरेस,
तुमसे जलन की बू आ रही है। लेकिन ग्रेलिस ने जिरेस की भी बात मान ली। आफ्टर ऑल वो किसी को ना नहीं करती। अब ग्रेलिस को एक ऐसे शिकारी की जरूरत थी जो उसे लास्ट लैंड्स में ले जा सके, और उसकी ये तलाश खत्म हुई बॉयज पर। बॉयज एक जाना माना शिकारी था। कहते हैं कि लास्ट लैंड्स के कोने कोने से वाकिफ था। ग्रेलिस एक अंधेरे से टैवर्न में बॉयज से मिली। बॉयज वहां ताश खेल रहा था। ग्रेलिस ने उसके सामने कुछ सोने के सिक्के रखे और कहा, सुना है तुम एक शिकारी हो और लास्ट लैंड्स आते जाते रहते हो, मुझे तुमसे एक काम है। बॉयज ने ग्रेलिस को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, मैं वक्त खेलने आया हूँ, बात करने नहीं। ग्रेलिस ने और सिक्के मेज पर रखे। बॉयज ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बॉयज, ग्रेलिस ने जवाब दिया। मुझे एक गाइड चाहिए जिसे लास्ट लैंड्स की जानकारी हो, ग्रेलिस ने कहा। मैं पैसा बहुत लेता हूँ, बॉयज ने अकड़ से कहा। मेरे पास पैसे हैं, ग्रेलिस ने जवाब दिया। वो मैं जानता हूँ, सारे मेरे ही तो हैं, बॉयज ने हंसते हुए कहा, उन सिक्कों की तरफ इशारा करते हुए जो ग्रेलिस ने जीते थे। क्या तुम लायक हो इसके? ग्रेलिस ने पूछा। अगर नहीं होता तो तुम बात करने आती, बॉयज ने पलटकर जवाब दिया। उनके बीच एक डील हुई। ग्रेलिस ने बॉयज को बताया कि वो एक शेप शिफ्टर का शिकार करने जा रही है। बॉयज ने बताया कि उस शेप शिफ्टर को सर डॉन कहते हैं, सबसे बड़ा भेड़िया, और वो स्कल रिवर नाम की जगह पर रहता है, एक ऐसी जगह जहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। ग्रेलिस और बॉयज का सफर आसान नहीं था। लास्ट लैंड्स एक ऐसी जगह थी जहां कुदरत का कानून चलता था। वहां हर जगह खतरा था। दिन में उन्हें डाकुओं से बचना पड़ता और रात में जंगली जानवरों और भूत प्रेतों से। सफर के दौरान ग्रेलिस और बॉयज एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने लगे। बॉयज ने ग्रेलिस को बताया कि कैसे उसके माँ बाप को उसके आंखों के सामने मार दिया गया था। उसने बताया कि कैसे वो बचपन से ही अकेला रहा है और अब उसे अकेलेपन की आदत हो गई है। ग्रेलिस ने भी बॉयज को अपने अजीबो-गरीब जीवन के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे उसके पास ये शक्तियाँ आईं और कैसे वो इन शक्तियों की कीमत चुका रही है। उनका सफ़र उन्हें एक ऐसी जगह ले आया जहाँ वो रात गुजारनी थी। वहाँ उनकी मुलाकात मारा नाम की एक औरत से हुई जो बॉयज की पुरानी दोस्त थी। मारा ने ग्रेलिस को बताया कि वो और बॉयज बचपन के दोस्त हैं। उस रात बॉयज और मारा ने काफ़ी देर तक बातें की। मारा ने बॉयज से पूछा, क्या वो ग्रेलिस को पसंद करता है? बॉयज ने जवाब दिया, जैसे तुम्हें करता हूँ वैसे नहीं। इधर शहर में क्वीन ने ओवरलॉर्ड को मार डाला और ऐसा दिखाया जैसे अपने आप मर गए हैं और क्वीन अब शहर की नई मालकिन थी। चर्च के पेट्रियार्क को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो क्वीन को गद्दी से हटाना चाहता था। उसने अपने लोगों को ग्रेलिस को ढूंढने के लिए भेज दिया ताकि वो ग्रेलिस से क्वीन के खिलाफ एक कन्फेशन ले सके। ग्रेलिस और बॉयज अपने सफर पर आगे बढ़े। उन्हें अब एक टनल से गुजरना था जो पहाड़ों के बीच से जाती थी। ये रास्ता खतरनाक था, लेकिन इससे उनके कुछ दिन बच जाते। टनल के अंदर अंधेरा था। अचानक उन पर अजीबो-गरीब जीवों ने हमला कर दिया। ये वही लोग थे जिनको ग्रेलिस ने एक बार शक्तियाँ दी थीं, लेकिन वो शक्तियाँ उनके लिए जहर बन गई थी। एक भयानक लड़ाई हुई। बॉयज ने अपनी बहादुरी से उन जीवों का सामना किया। ग्रेलिस ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया। उसने आग का एक इल्यूजन पैदा किया जिससे वो जीव डर कर भाग गए। लड़ाई के बाद ग्रेलिस ने बॉयज को बताया कि वो जीव उसकी वजह से ऐसे बने थे। उसने बताया कि वो हमेशा से अकेले रहना चाहती थी ताकि उसकी वजह से किसी को नुकसान न पहुंचे। बॉयज ने ग्रेलिस को दिलासा दिया और कहा, अब तुम मेरे साथ हो। उनका सफर उन्हें स्कल रिवर के करीब ले आया, लेकिन उनका रास्ता अभी भी आसान नहीं था। पेट्रियार्क के लोग उनके पीछे लगे हुए थे। एक ट्रेन पर उनका आमना सामना हुआ। ग्रेलिस और बॉयज ने उनका डट कर मुकाबला किया। एक बार फिर ग्रेलिस ने अपनी शक्तियों से उन्हें हरा दिया। अब वो स्कल रिवर से सिर्फ एक दिन की दूरी पर थे, लेकिन ग्रेलिस को पता था कि असली खतरा अभी आना बाकी है। सर डॉन का सामना करना अभी बाकी था। और आखिरकार ग्रेलिस और बॉयज स्कल रिवर पहुंच गए। वहां का मंजर बहुत भयानक था। हर तरफ इंसानी हड्डियों के ढेर लगे हुए थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। ग्रेलिस ने बॉयज को बताया कि उसे अकेले ही सर डॉन का सामना करना होगा। उसने बॉयज को वापस जाने के लिए कहा, लेकिन बॉयज ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो ग्रेलिस को अकेला नहीं छोड़ सकता। उस रात पूर्णिमा की रात थी। चांदनी रात में स्कल रिवर और भी डरावना लग रहा था। अचानक उन्हें एक भेड़िए की दहाड़ सुनाई दी। सर डॉन आ गया था। लेकिन ग्रेलिस और बॉयज के लिए एक बड़ा झटका इंतजार कर रहा था।
सर डॉन कोई और नहीं बल्कि बॉयज ही था। बॉयज एक शेप शिफ्टर था। क्वीन के ऑर्डर पर जिरेस ने अपने सहयोग के साथ पेट्रियार्क को मार डाला। बॉयज ने ग्रेलिस को बताया कि उसने ये सब पैसों के लिए किया था, लेकिन अब वो ग्रेलिस को मारना नहीं चाहता था। वो ग्रेलिस के साथ रहना चाहता था। ग्रेलिस को पता था कि बॉयज झूठ बोल रहा है। उसने बॉयज को बताया कि वो उसकी सारी कमजोरियों के बारे में जानती है। एक भयानक लड़ाई शुरू हुई। ग्रेलिस ने बॉयज को अपने जाल में फंसा लिया। उसने बॉयज के खून में सिल्वर मिला दिया था, जिससे बॉयज कमजोर हो गया। ग्रेलिस ने बॉयज को हरा दिया, लेकिन उसने बॉयज को मारा नहीं। उसने बॉयज से पूछा कि उसकी आखिरी इच्छा क्या है। बॉयज ने कहा, मुझे तुम चाहिए हो। दोनों का साथ चाहता हूँ साथ शिकार करें, साथ लड़ें और इस अकेलेपन का साथ मिलकर सामना करें। ग्रेलिस ने कहा, मैं किसी को ना नहीं कहती, पर इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। उसने बॉयज की इच्छा पूरी की, लेकिन उसकी कीमत ये थी कि बॉयज अब हमेशा के लिए ग्रेलिस का गुलाम बन गया। इधर शहर में क्वीन को ग्रेलिस का भेजा हुआ संदेश मिला। ग्रेलिस ने उसे भेड़िए की खाल लेकर पहुंची। क्वीन को जिरेस ने खाल दी। इसके बाद क्वीन ने जिरेस को मार दिया। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। शहर में बगावत हो गई। लोगों ने चर्च के खिलाफ आवाज उठाई। जादूगरनी अमर रहे के नारे लगने लगे। अंत में ग्रेलिस और बॉयज एक साथ लास्ट लैंड्स में निकल गए, एक नए सफर पर, एक नई शुरुआत के लिए। तो ये थी कहानी इन द लास्ट लैंड्स की। एक ऐसी कहानी जहां अच्छाई और बुराई के बीच की लकीर बहुत धुंधली है। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि हर शक्ति की एक कीमत होती है, और कभी-कभी जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलना चाहिए। अगर आपको मेरा ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, और हाँ, हमारे चैनल मूवी हिट एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।